ड्राइवर है और लग्न क्या हुआ, शरीर है। तो जैसे ड्राइवर एक गाड़ी को चलाता है, उसी प्रकार से मन इस शरीर रूपी ढांचे को चलाते हैं। मन जहाँ कहता है वहाँ पर शरीर चला जाता है। इसलिए राशि को प्रधानता दी गई है कि राशि अगर वास्तविक जन्म की राशि है जो पूर्ण रूप से घटित होती है और लग्न से भी कुछ अंश में घटित होती है। इसलिए दोनों में ही विचार करना चाहिए और देखना चाहिए। तो आज हम वृश्चिक राशि वालों का बतलाने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि राशियों की श्रृंखला में 8वें नंबर की राशि है। इसका 8वां नंबर है, यानी मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये 8वीं राशि है। तो 8 का जो न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो अंक होता है, 8 का अंक वो शनि का माना जाता है। तो शनि के ऊपर घटित होगा ये वर्ष, और वृश्चिक राशि मंगल की है, इसलिए मंगल के ऊपर घटित होगा ये वर्ष। तो मंगल और शनि दोनों से भरा पूरा ये वर्ष रहेगा। शनि की जो स्थिति होगी वो पूरा वर्ष दर्शाएगा, और मंगल की जो स्थिति होगी वो पूरा वर्ष मंगल के अनुसार घटित होगा। तो दोनों ग्रह उग्र हैं, मंगल भी उग्र है और ये शनि भी उग्र, यानी दोनों ग्रह उग्र हैं, पापी होता है शनि। इस प्रकार से दोनों ग्रह जब थोड़े से उग्र प्रकृति के हैं, तो इस स्थिति में ये वर्ष पूरा वृश्चिक राशि वालों के लिए उग्रता से भरा पूरा रहेगा। और वृश्चिक यानी 8 का अंक जो है वो अनलकी अंक होता है। 4 का और 8 का अनलकी अंक होते हैं, क्योंकि 4 राहु का होता है, 8 शनि का होता है। 8 के अंक में जिसकी वृश्चिक राशि है, जो 8 का अंक लेके जो चल रहा है, जिनका 8 तारीख को जन्म है, 17 तारीख को जन्म है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है ये वर्ष पूरा यानी बहुत ज्यादा अच्छा भी होगा और बहुत खराब भी होगा। या तो अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा, और हानिकारक होगा तो बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। दोनों प्रकार से भरा पूरा ये वर्ष रहेगा, क्योंकि ये 8 का अंक जिन जिन लोगों का है उनकी घटनाएं सब 8 तारीख को लेकर के ही घटित होंगी। जब टोटल करेंगे तो 8 बनेगा, तो समझ लेना कि ये हमारी आज घटना प्रधान वर्ष है। इस प्रकार से, और इस राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल की स्थिति क्या है, मंगल जो है तो एक वर्ष 1.5 माह एक राशि पर चलता है, और शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि पर चलता है। तो शनि का प्रभाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये 2.5 वर्ष चलेगा। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए 7.5 तो उतर चुका है, लेकिन अपनी राशि से तीसरा शनि है। इसलिए आपको सबसे अधिक प्रभावी वर्ष शनि का रहेगा ये, और वो अच्छा तो बहुत अच्छा, खराब तो बहुत खराब, ऐसा जा सकता है। वो मैं आपको ग्रह गोचर के अनुसार अच्छा और खराब बताऊंगा आगे चल के। अब रहा प्रश्न, 8 के अंक वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल की स्थिति क्या है, मंगल के ऊपर पूरा वर्ष व्यतीत होगा, और मंगल 1.5 माह रहता है एक राशि पर। जब चालू वर्ष में ये मंगल जो है तो मेष राशि पर रहेगा, यानी जब आपका वर्ष प्रारंभ होगा जनवरी, उस समय मेष राशि पर मंगल रहेगा। और 24 तारीख से आ रहा है, और मेष राशि का मंगल क्या है, अपनी स्वयं की राशि पर रहेगा। तो वर्ष का प्रारंभ जो है स्वयं की राशि पर मंगल होने के कारण ये बहुत निर्भीक एवं साहसी शक्ति दिखाने वाला मंगल है। इस बीच में हमारा मिलिट्री शासन, मिलिट्री और पुलिस ये विभाग का कारक मंगल होता है। तो इस समय इनका वर्चस्व ज्यादा बढ़ेगा, इनकी साहस शक्ति, सूरवीरता की कुछ विशेष प्रयोग होगा, और जो ये प्रयोग होने के कारण भारत में सेना की छवि अच्छी बनेगी और पुलिस की छवि अच्छी बनेगी। इनके साहसिक कार्य देखने को आपको ये जनवरी माह में मिल सकेंगे। नई नई जो है तो स्कीमें बनेंगी, सेना के लिए नई जो है तो तकनीकी आएगी, नए प्रकार का वातावरण तैयार होगा, और सेना को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार विशेष उपलब्धियां प्राप्त कराएगी। अब से
जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि स्थिर राशि है और जल तत्व की राशि है। एक तो चर स्थिर द्वि स्वभाव, तो स्थिर राशि होने के कारण स्थायित्व इस राशि में बना हुआ है, हमेशा स्थिर रहेंगे। जो भी कार्य करेंगे दीर्घकालीन परिणाम इसके सुखद रहेंगे, ऐसी योजनाएं तैयार स्थिर बनेंगी। और जल तत्व की राशि होने के कारण जो जल तत्व यानी जलाशय से संबंधित जो नेवी सेना है, नेवी में जो सेना है उसमें नए नए आविष्कार होंगे, नई नई पद्धति बनेगी, नई नई पनडुब्बियां आएंगी और जिससे भारत की छवि पूरे विश्व में एक जो है सूरवीरता के नाम से और सैनिकता के नाम से बहुत प्रसिद्ध होगी। ये जल तत्व की जलीय जो सेना है उसके लिए वर्चस्व का समय है, उनके नए नए जैसो आविष्कार होंगे। इस प्रकार से इस वर्ष में ये होता। अब राशि वालों के लिए क्या होगा? जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए क्या होगा? क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को स्वाभाविक कोल्डनेस रहती है, यानी ठंडी रहती है, शीत कप स्थायी रहता है इनको, क्योंकि ये जल तत्व की राशि होने के कारण इनको शीत कप का स्थायी प्रभाव रहता है, चाहे कोई ग्रह कहीं बैठे हों। लेकिन वृश्चिक राशि का मतलब है जलीय राशि होने के कारण इसको स्वाभाविक यानी ठंडाई रहती है, गले में खराहट होना और शीत कफ का प्रभाव रहना स्थायी रूप से रहता है। ये कोई बीमारी नहीं है, इसकी प्रकृति की में आ गया है, इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो प्राकृतिक ही होता है। एक तो ये विशेषता रहेगी कि आपको शीत कफ का प्रभाव स्थायी रूप से रहता है तो रहेगा। दूसरा और विशेषता इसमें क्या है कि ये भ्रमण प्रिय होती है, क्योंकि जल तत्व की राशि जो होती है वो हमेशा जल बहता हुआ जो रहता है वो एकदम पीने योग्य होता है, और जो जल रुक जाता है तो वो उसमें मच्छर कीटाणु आदि पड़ जाते हैं, वो पीने योग्य नहीं बनता। उसी प्रकार से वृश्चिक लग्न राशि वाले व्यक्ति जहाँ एक जगह अगर रुक जाते हैं तो उनके गुण दोष जल्दी प्रकट होने लगते हैं, इसलिए उनको चलते फिरते वो ज्यादा रहते हैं, हमेशा प्रवाहित रहते हैं, तो उनकी लोकप्रियता और उनके परोपकार परायण की भावना ज्यादा उनकी जैसे लोकप्रिय बनी रहती है। इसलिए वृश्चिक लग्न राशि वाले व्यक्ति हमेशा कल्याणकारी भावना वाले होते हैं और भ्रमण प्रिय होते हैं और दूसरों के कल्याण परोपकार में एक तल्लीन रहते हैं। इनके अंदर एक साहस शक्ति जो विद्यमान रहती है वो साहस शक्ति अल्पकालीन के लिए होती है और क्रोध इनके लिए बहुत भयंकर आता है, लेकिन अल्पकालीन थोड़े समय के लिए आता है। जैसे लोहा जल्दी गर्म होता है तो ठंडा भी जल्दी हो जाता है, उसी प्रकार से इन वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए पाया जाता है। और वृश्चिक यानी बिच्छू होता है, वृश्चिक संस्कृत में वृश्चिक यानी बिच्छू, तो इनका बिच्छू शरीर का स्वभाव होता है। बिच्छू क्या करता है कि पैर में काट देगा और रंगे हाथ कभी नहीं पकड़ाता, दीवार पर जाकर दिखेगा, ढूंढते रहोगे रंगे हाथ नहीं पकड़ोगे। इसी प्रकार से वृश्चिक लग्न राशि वाले व्यक्ति क्रोध और चुगली में बहुत प्रसिद्ध रहते हैं, इनके हृदय में कोई बात टिकती नहीं है। बारीक से बारीक नुकसान की बात भी क्यों ना हो, न किसी ने एक किसी को कह भगते हैं, दूसरों के मन की बात को जल्दी कैच कर लेते हैं। इनके कौन क्या सोच रहा है हमारे विषय में उनके दिल और दिमाग में पहले ही आ जाता है। तो ये निर्भीक भी होते हैं और साहसी होते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। निर्भीकता दिखते हैं, सूरवीरता दिखती अवश्य है, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। कोई एकदम से भुड़काट दे तो एकदम से बिल्ली सरे के अंदर छिप जाएंगे, इनका कोई पता नहीं चलेगा। और साहस जब सामने आएंगे तो इतनी सूरवीरता का प्रदर्शन करेंगे तो लोग ये समझेंगे कि तो हमको मार डालेगा। लेकिन ये जो है तो जब थोड़ा सा सामने वाला परिपक्व होगा, अच्छा शक्तिशाली दिखेगा, तो ये एकदम इस प्रकार से छिप कर भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और लेकिन सामने सूरवीरता खूब दिखाएंगे, सबसे पहले उनकी सूरवीरता दिखेगी, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से भयभीत रहते हैं, ऊपर से साहसी दिखते हैं। इस प्रकार इनके प्रकृति स्वभाव में पाया जाता है। और बिच्छू का एक स्वभाव और होता है कि वो जो है तो प्राय जो है ये
अपने कुटुंबी जनों से विद्वेष रखने वाला होता है। यानी बिच्छू जैसे अपने बच्चों को मार देता है, उसी प्रकार से ये अपने कुटुंबी जनों से हमेशा विद्रोह रखने वाले होते हैं, परिवार जनों से इनका, क्योंकि एकांत प्रिय होते हैं ये समूह में। अच्छा, और दूसरा एक विशेषता है ये कोई भी कार्य करने में जो विस्तारवादी नीति है, विस्तार के कार्यों में बहुत निपुण होते हैं, सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं, और व्यवस्था का कोई कार्य इनको सौंप दिया जाए तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था करने में साहित्यिक होते हैं। लेकिन अब इनकी एक परिभाषा में पूरा इसका परिचय दिया जाए तो बिजी विदाउट वर्क, इनके पास काम कुछ नहीं रहता और फुर्सत एक सेकंड को नहीं रहती। ये विशेषता वृश्चिक लग्न राशि वालों में पाई जाती है। बिजी विदाउट वर्क, काम कुछ नहीं, फुर्सत बिल्कुल नहीं, हमेशा व्यस्त रहना। जब भी देखो तो कार्यों में व्यस्त ही रहेंगे, फालतू एक सेकंड आपको बैठे हुए नहीं मिलेंगे। ये चलते फिरते रहेंगे। और भ्रमण प्रीता यानी पहिया इनका कभी बंद नहीं होता, हमेशा चलायमान रहते हैं और चलते फिरते ये सब उपकार का कार्य भी कर लेते हैं, दूसरों का कार्य करने में आगे होते हैं ये। और जब कोई अनीति पे कोई कार्य कर रहा है तो ये सबसे आगे दौड़ेंगे और सबसे उनका परोपकार करेंगे, उसका उपकार करने में साहसिक दिखाएंगे। ये इनके अंदर विशेषता पाई जाती है। तो वृश्चिक, अच्छा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, जल तत्व की राशि है और स्थिर स्वभाव के हैं। ये इनके अंदर साहित्यिक गुण विशेष रूप से पाया गया। अब इनके ग्रह गोचर कैसे रहेंगे वो मैं आपको दर्शा रहा हूँ। इस वर्ष 2021 में 2020 तो बहुत ही हानिकारक रहा क्योंकि 4 के अंक में था, लेकिन 2021 जो है सो वो 2021 जो बन रहा है, 2021 बन रहा है, बुध का अंक बन रहा है। बुध की और मंगल की शत्रुता रहती है। बुध व्यापार का कारक है और ये मंगल जो है तो वो साहसिक कार्यों में अग्रगण्य रहता है। तो अब ये दोनों स्थिति विपरीत दिशा में दिख रही हैं। तो जो अंक का है नंबर यानी 2021 जो है 5 का अंक है, 5 का अंक बुध का होता है और बुध व्यापार का कारक ग्रह होता है। और 8 का अंक जो वृश्चिक राशि है, 8 का अंक वो मंगल का होता है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। और 8 का अंक शनि का होता है। तो शनि की और बुध की तो मित्रता है और मंगल की और बुध की शत्रुता है, परम शत्रुता है। इसलिए जो है सो ये शनि के समान जो है सो कार्य करने वाले रहेंगे। शनि क्या करता है, धीमी गति से दीर्घकालीन काम अच्छे करता है। तो उसी प्रकार से वृश्चिक लग्न राशि वाले इस वर्ष दीर्घकालीन योजनाएं बनाएंगे और दीर्घकालीन समय के लिए कोई कार्य करेंगे, वो बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। ऐसा स्थिर कार्य करने वाले होंगे। वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए ये वर्ष 2021 ऐसा रहेगा। ग्रह गोचर इनके कैसे रहेंगे वो मैं अलग अलग ग्रहों के अनुसार मैं दर्शा रहा हूँ। मंगल इसका स्वामी होता है। मंगल प्रारंभ में तो जो है तो मेष राशि पर रहेगा, तो 1.5 महीना तक मेष राशि पर रहकर अब फरवरी के माह में वो बदल जाएगा, वृषभ राशि पर जाएगा। तो फरवरी तक ये मंगल जो है तो मेष राशि पर है, स्वयं की राशि पर होने से ये साहसिक कार्यों में निपुणता लाएंगे और आपके साहसिक कार्य जो है तो प्रवीण होंगे। स्थिर काम आप जो वृश्चिक राशि वाले लग्न वाले करना चाहते हैं उनके स्थायी काम बड़े रूप में होंगे और परिमार्जित रहेंगे। इस प्रकार से ये होने वाले हैं। और फिर राशि परिवर्तन करते गए जैसी राशि पे मंगल जाएगा वैसा उसका स्वभाव स्वरूप और कार्य पद्धति बदलती जाएगी। अब सबसे लंबे दूर का जो ग्रह होता है शनि, शनि की स्थिति क्या रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए वो मैं आपको दर्शा रहा हूँ। अभी अभी 7.5 शनि वृश्चिक राशि पर से निकला है और अब जो है सो शनि तीसरे स्थान पर आ चुका है। आपकी वृश्चिक राशि से शनि इस समय मकर राशि पर चल रहा है। पूरे साल भर वो वृश्चिक राशि से यानी मकर राशि पर चलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरे साल भर तीसरे स्थान पर रहेगा। तृतीय जब शनि होता है तो क्या करता है, तृतीय भाव पराक्रम का है, पराक्रम में शनि रहेगा तो दीर्घकालीन पराक्रम करने वाला
ये समय रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। छोटे भाई बहनों के लिए जहाँ शनि बैठता वहाँ पूर्ति करता है, तो छोटे भाई बहनों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा और स्थायी व्यवस्था उनके जीवन की करेंगे। और उनका जो पराक्रम है, पराक्रम धीमी गति से चलेगा लेकिन मजबूती के साथ रहेगा। ऐसी मेहनत जो करेंगे वो धीमी गति से करेंगे लेकिन बहुत समय तक चलने वाली मेहनत रहेगी, उसमें बहुत सा स्थायी काम बनेंगे। ये अच्छा कार्य आप वृश्चिक राशि लग्न वाले करने वाले हैं शनि के कारण। और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है, इसलिए अब पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि और प्रेम संबंधों का होता है। वहाँ पर शनि देख रहा है, देखेगा इस साल। जब वहाँ पर दृष्टि मारेगा तो जहाँ शनि देखता वहाँ विनाश करता, वहाँ अंधकार करता है, नुकसान करता है। तो अब शनि जब पंचम भाव को देखेगा तीसरी दृष्टि से, तो वहाँ पर उनके संतान के लिए थोड़ा कष्टप्रद रहेगा। तो संतान के लिए स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, उनके पढ़ाई लिखाई में के मामले में थोड़ा आलस प्रमाद हो जाए, उनकी पूर्ति न हो पाए, कहीं न कहीं जो अड़चनें आती रहेंगी संतान के विकास के लिए। और जिनको संतान जो है तो संतान को कष्ट तो होगा, विद्या बुद्धि के लिए खास करके कष्ट क्या होगा कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो मेन जो थिंग है उसको छोड़ करके और ये अतिरिक्त ज्ञान, अनुभव के ज्ञान के माध्यम से वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। पढ़ाई के ज्ञान के माध्यम से नहीं करेंगे, जो कुछ पढ़े हैं उसका उपयोग नहीं होगा, लेकिन अनुभवजन्य ज्ञान द्वारा उनका जॉब मिल जाएगा, उनके लिए विशेष उपलब्धि होगी और अच्छे कार्यों की उपलब्धि, धन लाभ होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। इस प्रकार से उन लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा जो अनुभव के द्वारा कार्य कर रहे हैं। और पढ़ाई के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, जो पढ़े हैं उसी को कार्य, उसमें थोड़ी कमी रहेगी, उसमें बाधा आती रहेगी या स्थान परिवर्तन हो सकता है, कुछ न कुछ ऐसा परेशानी का समय आ सकता है। प्रेम संबंधों के मामले अगर कहा जाए, जिनके प्रेम संबंध जुड़े हुए हैं वो इस साल जो है सो प्रेम संबंध बहुत कम होंगे, टूटते फूटते रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध खंडित हो जाएंगे। इसलिए ये मान के चलो कि हमको इस साल प्रेम संबंध करना ही नहीं है और प्रेम में थोड़ी कमी रहेगी, आपके द्वारा ही जो नुकसान होगा, दूसरा नुकसान नहीं करेगा। इस प्रकार से अब यही शनि अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को, धर्म स्थान को देख रहे हैं। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, धर्म स्थान, भाग्य स्थान को, कि आपके धार्मिक अभिरुचि कम रहेगी, आपके पूजन पाठ में मन नहीं लगेगा और आप तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाएंगे। पूजन पाठ छोड़ करके तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और भाग्य स्थान में जो आपका बना हुआ भाग्य है, जो कुछ मिलने वाला था, वो उसमें रुकावट आ सकती है, क्योंकि भाग्य से कुछ चीज मिल रही थी और वो अचानक लोप हो रही है, ऐसा भी होने वाला है। इस प्रकार से भाग्य स्थान में कमजोरी लाएंगे और जो है सो धर्म स्थान पे भी कमजोरी लाएंगे। और दसम दृष्टि से शनि कहाँ देख रहे हैं, ये व्यय स्थान को, हानि के स्थान को देख रहे हैं। हानि के स्थान पर जब शनि दृष्टि डालते हैं, वो व्यय स्थान है, विदेश का स्थान भी है, तो विदेश यात्रा के प्रसंग बनेंगे। जिनकी विदेश यात्रा नहीं हो रही है उनकी विदेश यात्रा हो जाएगी। वो विदेश यात्रा में वहाँ पर, क्योंकि जो ग्रह इस भारत भूमि पे जिस अक्षांश पे नुकसान कर रहे हैं, उतने अक्षांश देशांतर रेखांश पार करके जब व्यक्ति चला जाता है तो वही ग्रह वहाँ पर लाभ देने लगते हैं। तो अपने अंतरिक्ष यहाँ से जो है सो अक्षांश से पार करके दूसरे देश में जाएंगे, तो यही शनि आपके लिए विदेश यात्रा के लिए, विदेश में जाने वालों के लिए, विदेश में रहने वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए ये भी एक विशेषता पाई जाएगी। और खर्च के मामले में इस देश में रहेंगे तो खर्च ज्यादा करेंगे, खर्च में भंडार रहेंगे, खर्च आपका किसी प्रकार का रुकावट नहीं हो, हाथ आपका खुला हो जाएगा। यद्यपि 12वां शनि जो है तो कंजूस बनाता है, खर्च कम होने देता है, लेकिन दृष्टि नुकसान करती है, तो जितना आपने बचाया है वो खर्च अचानक होगा। आपका मन ऐसे कार्यों में लगेगा, पैसा बढ़ाने में लगेगा जहां हानि होना है। जैसे शेयर मार्केट में आप जाएंगे लगाने के लिए
तो जो कुछ लगाना है वो न लगा के अंट संट जगह आपका पैसा लग जाएगा, जिसका नुकसान हो सकता है। तो शेयर मार्केट का विशेष ध्यान रखना है कि इस वर्ष आपको शेयर मार्केट वृश्चिक लग्न राशि वालों को नहीं खेलना चाहिए। ये शनि की स्थिति पूरे वर्ष भर रहेगी। अब यही शनि जब 14 मई से और 10 अक्टूबर के बीच में शनि वक्री होगा, उस काल में ये शनि आपको ज्यादा परेशान करेगा। ये 4-5 महीना आपको हर प्रकार से बचाव रखना चाहिए। 7.5 शनि निकल गया है, पुनरावृत्ति होने वाली है। उस समय आपको फिर से कष्ट का समय, वो 7.5 का अनुभव आप 3-4 महीना करेंगे। उसके आगे उसके पीछे सब ठीक ठीक रहेगा। इस प्रकार से शनि का प्रभाव आपको मैंने दर्शाया। अब गुरु की स्थिति क्या रहेगी? गुरु जो है आपकी वृश्चिक राशि से वो भी मकर राशि पर चल रहा है। गुरु तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। तीसरे स्थान पर गुरु चले, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ चिंता कारक होते हैं, और जहाँ दृष्टि मारते हैं वहाँ पर आनंद मंगल करते हैं। तो गुरु बैठे हैं पराक्रम भाव में, तो आपके पराक्रम में चिंता कारक रहेंगे। छोटे भाई बहनों की चिंता आपको ज्यादा रहेगी। और साथ साथ में दृष्टि जहाँ मार रहे हैं सप्तम भाव पर, यानी पत्नी स्थान को देख रहे हैं। पत्नी आपको सलाह देने वाली रहेगी, या पत्नी की सलाह से आप कोई काम करेंगे तो आपके लिए जो है सो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लगना चाहिए, क्योंकि पत्नी अच्छी सलाह देगी। आपको जो सलाह दे, आपको जो उपदेश दे, पत्नी जो भी कुछ कहे उसको मान्य करें तो आपका भला होगा, अन्यथा जो है तो नुकसान हो सकता है। इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और दैनिक आय की गति आपकी अच्छी बढ़ेगी। जो रोज कमाते हैं, रोज पैसा लाभ कमाते हैं और रोज माल बेचते हैं, ऐसे दैनिक आय जिनकी होती है उनकी गति बहुत ही अच्छी बनने वाली है। दैनिक कार्य करने वालों के लिए लाभदायक ये वर्ष पूरा अच्छा बीतने वाला है। गुरु मार्गी और बकरी होगा, यानी जून से नवंबर के बीच में मार्गी बकरी होता जाएगा, लेकिन गुरु आपको अच्छा ही फल देगा। अभी आपके वृश्चिक राशि से गुरु चल रहा है, वो तीसरा चल रहा है, लेकिन या तो 6 अप्रैल के बाद से ये गुरु जब कुंभ राशि पे चला जाएगा, तो कुंभ राशि पे जाने पर आपकी राशि से हो जाएगा चौथा। चतुर्थ गुरु फिर कष्टदायक बनेगा, नुकसानदेह बनेगा। तो जो कुछ कार्य अच्छा होना है वो 6 अप्रैल के पहले हो जाएगा। 6 अप्रैल के बाद में उनके लिए चौथा गुरु बृहस्पति जो है तो नुकसानदेह बन जाएंगे। जब चौथे गुरु बृहस्पति नुकसानदेह बनाएंगे तो क्या करेंगे? चौथे जब आ जाएंगे तो आप उसकी दृष्टि या तो माता, भवन, भूमि, वाहन, ऐसो आराम, सुख सुविधाओं में थोड़ा कष्ट पालक चिंता कारक बनेगी, लेकिन पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य के साथ स्वभाव भी अच्छा रहेगा। आपका कर्म क्षेत्र छूट गया है, वो कर्म क्षेत्र से जुड़ जाएंगे आप। हर एक प्रकार से आपको कर्म क्षेत्र में आपका कैरियर अच्छे से अच्छा बनने वाला है। यानी 6 अप्रैल के बाद में जिनका कैरियर बिगड़ा है, 6 अप्रैल के बाद में वृश्चिक लग्न राशि वालों का कैरियर अच्छा बनने वाला है। और साथ साथ में यही गुरु जो है तो व्यय स्थान को देखेंगे तो अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। मांगलिक कार्यों में, जिनका विवाह नहीं होता विवाह में खर्च होगा, और मांगलिक कार्यों में, गृह प्रवेश में, मंगल कार्य में, आपका अच्छे कार्यों में आप खर्च करेंगे। तीर्थ यात्रा जाएंगे उसमें आपका खर्च होगा। इस प्रकार से अच्छे कार्यों में खर्च करने वाले 6 अप्रैल के बाद में गुरु अच्छे आने वाले हैं, पूरे साल भर रहेंगे। इस प्रकार से कुंभ राशि के जो गुरु हैं बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, दृष्टि के यानी गुरु की दृष्टि के कारण। और 6 अप्रैल के पूर्व जो गुरु आपके तीसरे हैं वो चिंता कारक रहेंगे। और 6 अप्रैल के बाद गुरु बहुत अनुकूल वातावरण तैयार करने वाले बनने वाले हैं। ये गुरु की और शनि की स्थिति बताई। अब राहु देव क्या करने वाले हैं? राहु इस समय वृषभ राशि पर चल रहे हैं, और आपकी राशि जो वृश्चिक है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृक, यानी 5 और 2 7, 7वें स्थान पर गुरु राहु देव चल रहे हैं। 7वां स्थान होता है पत्नी का और दाम्पत्य जीवन का होता है, और आपके जो है सो दैनिक आय का होता है, और लोकल कन्वेंस का भाव होता है, मार्केस का भाव होता है। यहाँ पर राहु मार्केस में बैठे हैं तो मार्केस कष्टदायक है, यानी स्वास्थ्य के प्रति आपको पूरे साल, यानी यहाँ बकरी मार्गी का सवाल नहीं उठता है। राहु पूरे साल बकरी ही रहेंगे, वो हमेशा बकरी ही चलते हैं, कभी
सीधे नहीं चलते हैं। इसलिए पूरे साल राहु आपकी सप्तम स्थान पत्नी स्थान पर मार्के स्थान पर बकरी होंगे। तो स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य क्या बिगड़ेगा? एक तो गुप्तांग कष्टदायक होते हैं राहुदेव, और किडनी से संबंधित जो कष्टदायक होते हैं राहुदेव, फोड़ा फुंसी को लेकर कष्टदायक होते हैं, और एक्सीडेंट को लेकर कष्टदायक होते हैं। इसलिए इन सब से बचाव आपको ज्यादा रखना है, क्योंकि इस समय आपके जैसो सप्तम स्थान पर राहु पूरे साल भर चलेंगे। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और राहु जब सप्तम जान तो आपके शरीर को भी देखेंगे, सप्तम दृष्टि से शरीर को देखेंगे तो शरीर का भी चिंता कारक है। आपको भी स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से ये सप्तम राहु करने वाले हैं। धन और इसके बाद पराक्रम को देखेंगे तो आपका मेहनत जो आप कर रहे हैं वो शिथिल पड़ जाएगी। और लाभ को देख रहे हैं तो लाभ मात्रा में भी अचानक रुकावट आ सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से राहुदेव कराने वाले हैं पूरे साल भर। उसके पश्चात केतु की स्थिति क्या रहेगी? केतु महाराज जो है तो इस समय वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं और आपकी राशि पर ही चल रहे हैं। जब अपनी राशि पे ही चल रहे हैं तो केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ प्रसिद्धि कराते हैं। और केतु जो है तो बहुत आपको मंगल के समान फल देने वाले हैं। तो आपका जो गृहस्थ जीवन है उस वहाँ पर दृष्टि मार रहे हैं। तो ऐसे केतु की दृष्टि तो नहीं होती है, लेकिन राहु बैठे हैं वहाँ पर, इसलिए दाम्पत्य जीवन को कष्ट दे ही रहे हैं। और केतु वहाँ पर बैठ के आपके सिर के ऊपर कोई निशान बनने का, चोट चपेट लगने का योग है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए सिर के ऊपर चोट चपेट लगने से विशेष सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार राहु केतु शनि और जो है तो गुरु, इन चारों का जो विशेष समय तक का फल रहता है वो आपको मैंने दर्शाया। मैं आशा करता हूँ कि इस वार्षिक राशि भविष्य को आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप जो है तो अपने उसमें रखेंगे। अब तो आप कुछ घंटी बजाएंगे तो आपके लिए जल्दी से जल्दी जो हमारी राशि बनाएंगे तो हम तत्काल आपको अच्छा समाचार मिलने को मिलेगा। हरि ओम। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।